दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं ऐसी हॉरर स्टोरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की दिल दहला देने वाली कहानी का नाम है तालाब का श्राप। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विनय और गौतम जंगल के बीच बने एक पुराने तालाब के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में दोनों हंसते बोलते कुछ मजाक कर रहे थे कि तभी गौतम की नज़र तालाब के किनारे रखी एक मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति एक बेहद सुंदर और आकर्षक स्त्री की थी जो एक चबूतरे पर रखी हुई थी। उसके आसपास कुछ दिए जल रहे थे और हल्की हवा में उनकी लौ टिमटिमा रही थी। गौतम ने शराब की बोतल उठाई और हंसते हुए बोला, वाह, क्या सुंदर औरत है। अगर ये सच में होती तो मैं इससे शादी कर लेता। विनय ने झट से उसे डांटा, ए पागल, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो कोई देवी लग रही है और तू उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। गौतम हंस पड़ा, देवी नहीं यार, देख तो सही, ये कितनी अदाओं से खड़ी है। शायद कोई अप्सरा या जल देवी है जो इस तालाब की रक्षा करती हो। विनय बोला, हाँ हो सकता है, ये तालाब पवित्र लगता भी है। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक, अभी पता चल जाएगा। और फिर उसने तालाब के पानी में पेशाब करना शुरू कर दिया। विनय ने घबरा कर कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है? ये पवित्र जगह है और तू इसे अपवित्र कर रहा है। गौतम हंसते हुए बोला, अरे अगर ये सच में जल देवी होती तो ये मुझे रोक लेती। और वो यहीं नहीं रुका, उसने उस औरत को भी अपवित्र कर दिया और वो चबूतरे पर चढ़ गया और उसने मूर्ति के होठों को चूमना शुरू कर दिया। विनय घबरा गया और बोला, साले, तू पागल हो गया है क्या? तू ये क्या कर रहा है? गौतम बोला, अभी तो शुरुआत है। और उसने मूर्ति के होठों पर दारू उधेल दिया। विनय का दिल दहल गया और उसने बोला, मुझे जिंदा रहना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो कार की ओर चलने लगा, पर गौतम ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे रुक जाना, चल पहले थोड़ा दारू पिएंगे, फिर चलेंगे। विनय गौतम की बात मानकर रुक गया और वो दोनों फिर बैठ गए। रात सन्नाटेदार थी और हवा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद गौतम बोला, यार, जब मैंने उस मूर्ति को चूमा था ना, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी जिंदा औरत को चूम रहा हूँ। उसके होठ बहुत गर्म और नर्म थे। विनय बोला, चुप कर पागल, मैंने शराब पी है, बेवकूफ़ मत बना। विनय धीरे धीरे करके वहीं पास में लेटकर सो गया। गौतम ने मूर्ति की तरफ देखा और बोला, गुड नाइट स्वीट हार्ट, और फिर वह भी सो गया। रात के कुछ घंटे बीते ही थे कि गौतम के कानों में पायलों की झंझनाहट सुनाई दी। वह नींद से जाग गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक लाल साड़ी पहनी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें नीली थी, चेहरा गोरा था और होठ लाल, और वह मुस्कुरा रही थी। उसने सिर झुकाकर गौतम को पास आने का इशारा किया। गौतम मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। वह औरत मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। गौतम ने उसकी चाल में खोकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई, शर्माई और पीछे मुड़कर देखा। गौतम उसकी आंखों में खो गया। वो मन ही मन बोला, काश मैं इसे चूम लूं। वो औरत मुस्कुराई और बोली, तुम चाहो तो मुझे गले लगाकर चूम सकते हो। गौतम चौंक गया। उसे हैरानी हुई कि उसे उसके मन की बात कैसे पता चल गई। फिर वो औरत धीरे से उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसका चेहरा
दोनों हाथों से पकड़ा और चूमने के लिए झुका, लेकिन तभी उस औरत ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में लंबे लंबे नुकीले दांत थे। वो अचानक से गुर्राई और गौतम के होठों को काट डाला। गौतम दर्द से चीख उठा और पीछे गिर पड़ा। विनय की नींद टूट गई। उसने देखा वो लाल साड़ी वाली औरत गौतम का पैर पकड़कर उसे तालाब की ओर घसीट रही थी। विनय चिल्लाया, गौतम! पर तब तक वह औरत उसे पानी के अंदर खींच ले गई। पानी में से चीखों की आवाजें आने लगी। वो औरत अपने नुकीले नाखूनों से गौतम का शरीर फाड़ रही थी। धीरे धीरे तालाब का पानी खून से लाल हो गया। विनय भय से कांप रहा था। उसकी नजर चबूतरे की तरफ गई। वहां पर अब कोई मूर्ति नहीं थी। वह मूर्ति अब गायब हो चुकी थी। वह चिल्लाया, इसका मतलब वह सच में यक्षिणी थी। विनय किसी भी तरह वहां से भागा और गांव पहुंचकर सारी बात बताई। गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो यक्षिणी की मूर्ति थी जो उस तालाब और गांव की रक्षा करती है। उसने अपने अपमान और तालाब की अशुद्धि का बदला ले ही लिया। अगली सुबह तालाब में गौतम की लाश तैरती हुई मिली। पूरा शरीर खरोचा हुआ था, चेहरा पहचान से बाहर था। गांव वालों ने गौतम के शरीर को देखकर कहा, जिसने तालाब का अपमान किया, यक्षिणी ने आखिर उसी के खून से तालाब को शुद्ध कर दिया। और तब से आज तक वो तालाब यक्षिणी तालाब के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो वहाँ अपवित्र मन से जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।